हे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज रहस्यों की जानकारी में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कैलाश पर्वत का रहस्य। नासा की टीम ने कैलाश पर्वत के रहस्यों को खोला, तो चलिए हम आपको बताते हैं वो क्या है रहस्य। तो दोस्तों, पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी जरूर कर दे। तो चलिए हम अपनी जानकारी स्टार्ट करते हैं। खुल चुका है कैलाश पर्वत का रहस्य। कैलाश पर्वत पर मौजूद है चमत्कारी शक्तियाँ। दोस्तों, कैलाश पर्वत को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और विशेष पर्वत माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार कैलाश पर्वत भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती और पुत्र के साथ सदा निवास करते हैं। आप जानते ही होंगे कि भगवान शिव को हिंदू धर्म में आदि देव कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है कि सृष्टि का आरंभ होने वाला। भगवान शिव को देवों के देव महादेव भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है कि भगवान शिव सभी देवताओं के द्वारा पूजनीय और सर्वाधिक शक्तिशाली देवता है। इस प्रकार भगवान शिव का अस्थायी निवास स्थान होने के कारण हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को सबसे खास और परम पूज्य पर्वत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव साक्षात उपस्थित है और कैलाश पर्वत के निकट शिव की तपस्या करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। कैलाश पर्वत का आकार विशाल शिवलिंग की तरह है और इस वजह से कैलाश पर्वत को 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। हजारों सालों से श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए और शांति प्राप्त करने के लिए कैलाश पर्वत के दर्शन करने और कैलाश पर्वत की परिक्रमा करने के लिए जाते हैं। माना जाता है कि कैलाश पर्वत की परिक्रमा करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है तथा भगवान शिव की प्राप्ति हो जाती है। इसके साथ ही बहुत रहस्य छुपे हैं। चलो जानते हैं कैलाश पर्वत को अजय पर्वत क्यों कहा जाता है। इस पर्वत पर आज तक कोई पर्वतारोही नहीं चढ़ पाया, क्योंकि कैलाश पर्वत दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट 2200 मीटर छोटा है। फिर भी आज तक इस पर्वत पर कोई नहीं चढ़ पाया। वही माउंट एवरेस्ट पर 7000 से ज़्यादा लोग चढ़ चुके हैं। ऐसा नहीं है इस पर चढ़ने की कोशिश नहीं की गई। इस पर बहुत पर्वतारोही ने चढ़ने की कोशिश की, परंतु कोई सफल नहीं रहा। 20वीं शताब्दी में पश्चिम देशों के अनेक पर्वतारोहियों ने अनेक बार कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, परंतु हर बार उन्हें असफलता ही हाथ लगी। लेकिन पर्वतारोहियों से बात की गई तो अद्भुत तथ्य सामने आए। किसी ने कहा कि कैलाश पर्वत पर चढ़ते ही अचानक से मौसम बदलने लगता है। किसी ने कहा हम ठीक ठाक चढ़ ही रहे थे, अचानक से आगे रास्ता गायब हो गया और तेज बारिश होने लगी। कैलाश पर्वत पर ऐसी घटनाओं को देखते हुए सरकार ने 2021 में कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर प्रतिबंध लगा दिया। कुछ अन्य तथ्य भी सामने आए कि स्वर्ग जाने का रास्ता भी कैलाश पर्वत से ही है, इसलिए इसका संरक्षण कुछ दिव्य आत्माएं करती हैं। दोस्तों, कैलाश पर्वत तिब्बत के उत्तर में स्थित है, क्योंकि तिब्बत अब चीन के अधीन है, इसलिए कैलाश अब चीन का हिस्सा है। परंतु कैलाश कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था। कैलाश पर्वत अपनी ऊंचाई के चलते ही नहीं, बल्कि अपने आकार और रहस्यमय विशेषताओं के कारण भी जाना जाता है। तो दोस्तों, बात करते हैं कैलाश पर्वत के रहस्य के बारे में। कैलाश पर्वत को विश्व का केंद्र माना जाता है। कैलाश पर्वत का पहला रहस्य दिशा सूचक यंत्र ओ का नाम नहीं करता। कैलाश पर्वत पूरी धरती का केंद्र माना जाता है, जहां सभी दिशाएं आकर मिलती है। ऐसे में यहाँ दिशा सूचक यंत्र ठीक से काम नहीं करते। तिब्बत के लोग मानते हैं कि इस स्थान पर अलौकिक शक्तियों का यहाँ आज भी बहुत सारे योगी योग मुद्रा में है, जिसे कैलाश पर्वत अलौकिक शक्तियों का आवरण है। ऐसे में यहाँ दिशा सूचक यंत्र यानी कपास भी ठीक से काम नहीं करते। वैज्ञानिक भी कैलाश पर्वत पर एक अजीब से रेडिएशन होने की पुष्टि करते हैं, जिसे यहाँ आधुनिक उपकरण ठीक से काम नहीं करते। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कैलाश पर्वत को धरती का एक्सिक माउंट केंद्र माना गया है। कैलाश पर्वत पर भौतिक दुनिया और आध्यात्मिक दुनिया मिलकर एक हो जाती है। कैलाश पर्वत की एक अजीब बात यह भी है कि कैलाश पर्वत से नॉर्थ पोल की दूरी 6666 किलोमीटर है और कैलाश पर्वत से साउथ पोल की दूरी 13332 किलोमीटर है, जो कि नॉर्थ पोल से दूरी का ठीक 2 गुना है। कैलाश पर्वत पर बहुत शोध किए गए। उनके अनुसार कैलाश पर्वत एक विशाल पिरामिड
बिल्कुल मिस्र के पिरामिड के समान, लेकिन पर यह पिरामिड मानव की उत्पत्ति से भी पहले है, जो अंदर से खोखला है, जिसके अंदर रहस्यमय और आधुनिक औजार हो सकते हैं। वैज्ञानिक के अनुसार इसका दूसरा बड़ा रहस्य इसका आकार चौमुखी दिशा वाले कंपास की तरह। इसका आकार बाकी माउंटेन्स के आकार की तरह नहीं है, बल्कि इस पर्वत की 4 सतह है जो 4 दिशाओं के साथ एलिंग है। हिंदू धर्म के अनुसार कैलाश पर्वत संसार का सेंटर पोल है तथा कैलाश पर्वत एक ओर से क्रिस्टल, दूसरी तरह से माणिक रूबी, तीसरी तरह से स्वर्ग गोल्ड तथा चौथी तरह से नीलम यानी कि सैफियर का बना हुआ है। इस बात में इतनी सच्चाई है कि इसका पता तो वैज्ञानिक रिसर्च से ही लगाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, वैज्ञानिक रिसर्च के लिए कैलाश पर्वत पर चढ़ना पड़ेगा, जो कि आज तक संभव नहीं हो पाया है और होगा भी कैसे, क्योंकि महादेव जी की मर्जी के बिना आखिर कौन उनके घर में घुस सका है। कैलाश पर्वत से 4 महान नदियों का उद्गम भी होता है। सतलुज नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र और घाघरा नदी। यहाँ चारों नदियाँ इस पूरे क्षेत्र को अलग अलग दिशाओं में बांटती हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि कैलाश पर्वत पर समय की गति तेज हो जाती है। वहाँ पर समय तेजी से बीतता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर कोई उस पर चढ़ नहीं पाया है तो इस बात को कैसे मान ले कि वहाँ समय तेजी से चलता है। दोस्तों, कैलाश पर्वत के समीप जाने वाले लोगों के द्वारा और कई रिसर्च के द्वारा यह बताया गया है कि कैलाश पर्वत के पास समय बिताने पर बाल और नाखून तेजी से बढ़ने लगते हैं। जैसा कहा जाता है कि एक बार एक ग्रुप कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। वे एक निश्चित सीमा से ऊपर चढ़ गए, परंतु वो सब कुछ दशक बूढ़े हो गए, जिसके कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा और 1 साल से अंदर उन सभी पर्वतारोहियों की बुढ़ापे के कारण मृत्यु हो गई। और इस कहानी को कुछ लोग ऐसे भी बताते हैं कि जब वो लोग काफ़ी ऊपर तक पहुंच गए तो अचानक से मौसम खराब हो गया और उन्हें वापस आना पड़ा, लेकिन कुछ ही दिनों में सबको जान गंवानी पड़ी। कैलाश पर्वत के पास मानसरोवर झील, यह झील 320 स्क्वायर फुट में फैली है। मानसरोवर का अर्थ होता है मन का सरोवर। हिंदू धर्म के अनुसार यह झील अत्यंत पवित्र झील है। इस झील का निर्माण स्वयं ब्रह्मा ने किया था। ऐसा माना जाता है कि मानसरोवर झील में सुबह 3-4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में सभी देवता स्नान करने आते हैं और स्नान करने के बाद कैलाश पर्वत भगवान शिव के दर्शन करने जाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार इस झील के दर्शन करने से और इसका जल पीने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वैसे हिंदू धर्म में इस झील को क्षीर सागर भी कहा जाता है। आपको बता दें कि क्षीर सागर को भगवान विष्णु का निवास भी माना जाता है। यहीं से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी सारे संसार का संचालन करते हैं। कैलाश पर्वत से कुछ दूर पर गौरीकुंड नाम की एक और झील भी है। माना जाता है कि गौरीकुंड झील के पास देवी पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। दोस्तों, इस झील के एकदम पास में राक्षस ताल नाम की झील है, जिसका पानी बहुत अधिक खारा है। मानसरोवर झील को सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है और वहीं दूसरी तरफ राक्षस ताल को नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। मानसरोवर झील का पानी हमेशा शांत रहता है। मौसम चाहे कितना भी खराब हो जाए, इस झील के पानी में कभी हलचल नहीं होती। मानसरोवर झील के ऊपर कई बार सुबह 3-4 बजे रहस्यमय रोशनी के गोले दिखाई देते हैं, जो कैसे बनते इसका पता नहीं चल सका है। माना जाता इस रोशनी के रूप में देवता इस झील में स्नान करने आते हैं। इस झील के क्षेत्र में हमेशा ओम की ध्वनि और डमरू की ध्वनि सुनाई देती रहती है, जिसके स्रोत का पता अभी तक नहीं लगाया जा सका है, लेकिन ये ध्वनि सिर्फ साधु संत ही सुन पाते हैं। कैलाश पर्वत पर प्रकाश और ध्वनि तरंगे भी अलौकिक शक्तियों का प्रदर्शन करती है। दोस्तों, कैलाश पर्वत अपना रंग बदलता रहता है, जो सूर्य के प्रकाश के चलते होता है। इसका रंग कभी दूधिया, कभी सफ़ेद, कभी गोल्डन तो कभी नीले रंग का होता रहता है। इसकी चोटी भी अलौकिक शक्तियों का प्रदर्शन करती है। इसी सतह पर बर्फ ऐसे जमी रहती है मानो उस पर ओम लिखा हो। ओम भगवान शिव का प्रतीक भी माना जाता है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6638 किलोमीटर है, परंतु तमाम कोशिशों के बावजूद पर्वतारोही कैलाश पर्वत की चोटी तक नहीं पहुंच पाए। दोस्तों, एक मान्यता है कि ऐसा माना जाता है कि 21वीं शताब्दी में एक तिब्बत बौद्ध गुरु
मिलारेपा ने कैलाश पर्वत की चढ़ाई पूरी की। मिलारेपा एक आध्यात्मिक संत थे जिन्होंने कैलाश पर्वत के शिखर को छुआ और वहां तप भी किया था। कहते हैं कि मिलारेपा कुछ क्षणों में कैलाश पर्वत के शिखर तक पहुंच गए थे। इसके बाद वह विश्व में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गए थे। आपको जानकर हैरानी होगी, तिब्बत पर कब्जा करने के बाद चाइना ने कई बार कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, पर हर बार असफल रहे। इसलिए सन 2001 के बाद उसने कैलाश पर चढ़ने के लिए रोक लगा दी। इसके बाद से कैलाश पर्वत का रहस्य वैज्ञानिकों के लिए विशेष कौतूहल का विषय बन रहा है। वर्ष 2015 के बीच एक बार फिर अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने गूगल द्वारा कैलाश पर्वत पर रिसर्च करने की कोशिश की। नासा के वैज्ञानिक यह जानना चाहते थे कि आखिर क्या है कैलाश पर्वत, क्यों उसके ऊपर ना कोई हेलीकॉप्टर ले जा सकता है और ना ही कोई हवाई जहाज। पर जो गूगल द्वारा उन्होंने देखा, उसे देखकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा तो वहां पर साक्षात भगवान शिव ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। सुनने में थोड़ा हैरान कर देने वाला है, लेकिन यह सच है। हम छल कपट चोरी बेईमानी से बनते हैं। आखिर हम कैसे भगवान शिव के चमत्कार जान सकते हैं? जो फोटो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह गूगल अर्थ नासा द्वारा प्रमाणित है और इसमें किसी भी प्रकार की एक्टिविटी नहीं है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि हमें हिम्मत मिलती रहे और हम आपके लिए ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो बनाते रहें। आपका धन्यवाद।